नमस्कार साथियों। आज हम एनसीईआरटी महेश वर्माल का जो है सार संग्रह वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम क्वेश्चन जो हैं भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ए.यू. ह्यूम के द्वारा जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में किया गया था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का आयोजन किया गया। उसके बाद जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी जो थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित जो है किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण जो है प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया। तो ध्यान में रखिएगा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी फैल जाने के कारण जो है फैल गया था। इसी कारण जो है प्रथम अधिवेशन जो है मुंबई में आयोजित किया गया। उसके बाद जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी किए थे। तो ध्यान में रखिएगा, दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। CLC इसका ट्रिक है, कलकत्ता लाहौर कलकत्ता। ये 1886 हो गया, 1992 और नहीं 1992 नहीं 1892 और 1906 ईस्वी 3 बार जो है अध्यक्ष रहे हैं। स्वराज को जो है राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। उसके बाद है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताने हुए जो है इसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने उड़ाया था। उसके बाद है प्रारंभ में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारत राष्ट्रीय संघ रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तन कर जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। उसके बाद जो है लाल बाल और पाल त्रिगुट का जो है कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो लाला लाजपत राय मात्र एक नेता था जो कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष नहीं चुना गया, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है अभिव्यक्त किया था। उसके बाद जो है यदि हम मेढक की तरह केवल एक बार टटराए तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलेगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तत्व देखेंगे, जैसे कि प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तायब था, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट था, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू था। तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। वह किसने कहा था? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा था। उसके बाद जो है यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए जो है लड़खड़ा रही हैं?
और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह लॉर्ड कर्जन का जो है कथन था। उसके बाद जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो ध्यान में रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो है यह अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता किया गया था और यह अधिवेशन बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, कांग्रेस के मात्र एक अधिवेशन 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ, जिस अधिवेशन का अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया। 1938 के जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। उसके बाद जो है वर्ष 1939 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद इस्तीफा के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जो है कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया? तो लाला लाजपत राय के द्वारा जो है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद जो है महात्मा गांधी के सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी का कथन था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बाद जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य जेपी कृपलानी जो थे वो अध्यक्ष था। उसके बाद जो है किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। गरम दल और नरम दल जो है 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में अलग हो गया था और इसी अधिवेशन में जो है फिर गरम दल और नरम दल जो है लखनऊ अधिवेशन 1916 में एक हो गया था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और यह जो हैं प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 ईस्वी को जो है प्रयास किया गया था। अनुशील समिति के जो है संस्थापक कौन था? तो पी मित्रा जो थे, प्रथमनाथ मिश्रा जो थे वो अनुशील समिति के संस्थापक था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरबिंदो घोष ने किया था। उसके बाद जो है गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया? तो रामप्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर की जेल में जो है फांसी दिया गया। लाहौर संयंत्र केस के लिए भगत सिंह, राजगुरुदेव, सुखदेव को जो है राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कब किया गया? तो 1924 में स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ किया गया? तो कानपुर में किया गया 1924 में। ब्रिटिश सरकार ने काकोरी संयंत्र में किसको फांसी पर चढ़ाया गया? रामप्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी पर चढ़ाया गया था। काकोरी संयंत्र कांड जो है किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में जो है हुआ था। उसके बाद जो है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना दिल्ली में जो है किया गया था। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? तो विनायक दावत और सावरकर, बी डी सावरकर ने किया था। लखनऊ समझौता 1916 का विरोध किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने जो है लखनऊ समझौता 1916 को जो है विरोध किया था। उसके बाद जो है वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, वो बीना दास था। चटगांव शस्त्रागार पर जो है धावा जो है किसने आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने जो है आयोजित किए थे।
उसके बाद जो है अशफाउल्ला खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन था? तो खुदीराम बोस था, जो सबसे कम उम्र में जो है फांसी पर चढ़ा था। उसके बाद जो है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। उसके बाद है बड़ा डकैती की क्रांति का पहला जो है महत्वपूर्ण साहसिक कार्य पूर्वी बंगाल में हुआ था। उसके बाद है क्रांतिकारी के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो बी.डी. सावरकर ने किया था। उसके बाद जो है अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंदो घोष का बचाव किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी के द्वारा जो है युगांतर पार्टी का स्थापना किया गया था। उसके बाद जो है बंगाल में वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलाप ने जो है अनुशील समिति नामक एक गुप्त जो है क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र में जो है बंदी बनाया गया था जतिन दास को। उसके बाद जो है जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता संग्रामी सेना की जो है मृत्यु हो गया था? जतिन दास का जो है मृत्यु हो गया था जेल में भूख हड़ताल के कारण। उसके बाद जो है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन देखेंगे, जैसे मित्र मेला जिसका स्थापना 1903 में विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने किया था। भारत माता सोसाइटी 1904 में अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद ने किया था। उसके बाद जो है ढाका अनुशील समिति 1904 में पी मित्र और पुलिन दास ने किया था। अभिनव भारत समाज का स्थापना 1904 में बी.डी. सावरकर ने किया था। अनुशील समिति 1907 में वरिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, प्रबोध मित्र, पुलिन दास, सतीश चंद्र बोस, ये सभी मिल के जो हैं किए थे। उसके बाद है युगांतर अंजुमाने मोहिबाने वतन 1907 में जो हैं वी.के. घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह, ये सभी मिलकर स्थापना किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1924 में सचिन नाथ सन्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, गणेश चंद्र चटर्जी सभी मिलकर किए थे। नौजवान सभा का स्थापना 1926 में पंजाब में हुआ था और भगत सिंह ने जो है इसका स्थापना किया था। उसके बाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था।